धर्मराज कहते हैं निरपश्रेष्ठ। अब मैं चारों वर्णों के लिए वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का क्रमशः वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित्त होकर सुनो। जो भोजन करते समय क्रोध में या अज्ञानवश किसी अपवित्र वस्तु को या चंडाल एवं पतित को छू लेता है, उसके लिए प्रायश्चित बतलाता हूँ। वह क्रम अनुसार अर्थात अपवित्र वस्तु के स्पर्श करने पर 3 रात, चंडाल या पतित का स्पर्श कर लेने पर 6 रात तक पंचगव्य में तीनों समय स्नान करे तो शुद्ध होता है। यदि कदाचित भोजन करते समय ब्राह्मण के गुदा से मलस्त्राव हो जाए अथवा जूठे मुंह या अपवित्र रहने पर ऐसी बात हो जाए तो उसकी शुद्धि का उपाय बतलाता हूँ। पहले वह ब्राह्मण शौच जाकर जल से पवित्र होवे। शौच जाकर जल से हाथ पैर की शुद्धि करके कुल्ला और स्नान करे। अंतर दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। यदि भोजन करते समय पेशाब हो जाए अथवा पेशाब करने पर बिना शुद्ध हुए ही भोजन कर ले तो दिन रात उपवास करे और अग्नि में घी की आहुति दे। यदि भोजन के समय ब्राह्मण किसी भी निमित्त से अपवित्र हो जाए तो उस समय ग्रास को जमीन पर रखकर स्नान करने के पश्चात शुद्ध होता है। यदि उस ग्रास को खा ले तो उपवास करने पर शुद्ध होता है। और यदि अपवित्र अवस्था में वह सारा अन्न भोजन करके उठे तो 3 रात तक वह शुद्ध रहता है। 3 रात्रि तक उपवास करने से शुद्ध होता है। यदि भोजन करते करते वमन हो जाए तो अस्वस्थ मनुष्य 300 गायत्री मंत्र का जप करे और स्वस्थ मनुष्य 3000 गायत्री जपे। यही उसके लिए उत्तम प्रायश्चित है। यदि द्विज मलमूत्र करने पर चंडाल या डोम से छू जाए तो वह त्रिरात्र व्रत करे और यदि भोजन करके जूठे मुंह छू जाए तो 6 रात तक व्रत करे। यदि रसवला और सूतिका स्त्री को चंडाल छू ले तो 3 रात तक व्रत करने पर उसकी शुद्धि होती है। ये शातातप मुनि का वचन है। यदि रसवला स्त्री कुत्तों, चंडालों और कौओं से छू जाए तो वह अशुद्ध अवस्था तक निराहार रहे। फिर समय पर चौथे दिन स्नान करने से वह शुद्ध होती है। यदि 2 रसवलाएं आपस में एक दूसरे का स्पर्श कर लेती हैं तो ब्रह्मकूर्च पीने से उनकी शुद्धि होती है और ऊपर से ही ब्रह्मकूर्च द्वारा उन्हें स्नान कराना चाहिए। जो जूठे से छू जाने पर तुरंत स्नान नहीं कर लेता उसके लिए भी यही प्रायश्चित है। ऋतुकाल में स्त्री संग करने वाले पुरुष को गर्भाधान होने की आशंका से स्नान करने का विधान है। बिना ऋतु के स्त्री संगम करने पर मलमूत्र की ही भांति शुद्धि मानी गई है, अर्थात हाथ मुंह आदि धोकर कुल्ला करना चाहिए। स्त्री संग में लगे हुए पति पत्नी दोनों ही शुद्ध होते हैं, परंतु शैया से उठने पर स्त्री तो शुद्ध हो जाती है किंतु पुरुष स्नान के पूर्व तक अशुद्धि बना रहता है। जो लोग पतित ना होने पर भी अपने बंधुजनों का त्याग करते हैं, राजा को उचित है कि उन्हें उत्तम साहस का दंड दे। यदि पिता पतित हो जाए तो उसके साथ इच्छा अनुसार बर्ताव करे, अर्थात अपनी रुचि के अनुसार उसका त्याग और ग्रहण दोनों कर सकते हैं, किंतु माता का त्याग कभी नहीं करें। जो रस्सी आदि साधनों द्वारा फांसी लगाकर आत्मघात करता है वह यदि मर जाए तो उसके शरीर में पवित्र वस्तु का लेप करा दे और यदि जीवित बच जाए तो राजा उससे 200 मुद्रा दंड ले। उसके पुत्र और मित्रों पर 1-1 मुद्रा दंड लगावे और वे लोग शास्त्रीय विधि के अनुसार प्रायश्चित करें। जो मनुष्य मरने के लिए जल में प्रवेश करके अथवा फांसी लगाकर मरने से बच जाते हैं, जो संन्यास ग्रहण करके और उपवास व्रत प्रारंभ करके उसे त्याग देते हैं, जो विष पीकर अथवा ऊंचे स्थान से गिरकर मरने की चेष्टा करने पर भी जीवित बच जाते हैं तथा जो शस्त्र का अपने ऊपर आघात करके भी मृत्यु से वंचित रह जाते हैं, वे सब संपूर्ण लोक से बहिष्कृत हैं। इसके साथ भोजन या निवास नहीं करना चाहिए। ये सब के सब एक चंद्रायन अथवा 2 तप्त कृच्छ व्रत करने से शुद्ध होते हैं।
कुत्ते, सियार और वानर आदि जंतुओं के काटने पर तथा मनुष्य द्वारा दांत से काटे जाने पर भी मनुष्य दिन रात अथवा संध्या कोई भी समय क्यों ना हो तुरंत स्नान कर लेने पर शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण अज्ञान से अनजान में किसी प्रकार चंडाल का अन्न खा लेता है वे गोमूत्र और यावक का आहार करके 15 दिन में शुद्ध होता है। गौ तथा ब्राह्मण का घर जलाकर, फांसी आदि लगाकर मरे हुए मनुष्य का स्पर्श करके तथा उसके बंधनों को काटकर ब्राह्मण अपनी शुद्धि के लिए एक कृच्छ व्रत का आचरण करे। माता, गुरुपत्नी, पुत्री, बहन और पुत्र वधू से समागम करने वाला जो प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाए उसके लिए दूसरा कोई शुद्धि का उपाय नहीं है। रानी, सन्यासिनी, धाये, अपने से ज्येष्ठ वर्ण की स्त्री तथा समान गोत्र वाली स्त्री के साथ समागम करने पर मनुष्य 2 कृच्छ व्रत का अनुष्ठान करे। पिता के गोत्र अथवा माता के गोत्र में उत्पन्न होने वाली अन्य स्त्रियों तथा सभी पर स्त्रियों से अनुचित संबंध रखने वाला पुरुष उस पाप से हटकर अपनी शुद्धि के लिए कृच्छानपन व्रत करे। द्विजगण खूब तपाए हुए कुशोदक को केवल एक बार 5 रात तक पीकर वैश्यागमन के पाप का निवारण करते हैं। गुरु तल्पगामी के लिए जो व्रत है वही कुछ लोग गोघातक के लिए भी बताते हैं और जो कुछ विद्वान धर्मभ्रष्ट के लिए भी उसी व्रत का विधान करते हैं। जो डंडे से गऊ के ऊपर प्रहार करके उसे मारता गिराता है उसके लिए गौवध का जो सामान्य प्रायश्चित है उससे दूना व्रत करने का विधान है, तभी वह व्रत उसके पाप को शुद्ध कर सकता है। गौ को हाँकने के लिए अंगूठे के बराबर मोटी, बाँ के बराबर बड़ी, पल्लव युक्त और गीली पतली डाल का डंडा उचित बताया गया है। यदि गौओं के मारने पर उसका गर्भ भी हो और वह मर जाए तो उसके लिए पृथक पृथक एक कृच्छ व्रत करे। यदि कोई काठ, ढेला, पत्थर अथवा किसी प्रकार के शस्त्र द्वारा गौओं को मार डाले तो भिन्न भिन्न शस्त्र के लिए शास्त्र में इस प्रकार प्रायश्चित बताया गया है। काठ से मारने पर शांतपन व्रत का विधान है, ढेले से मारने पर प्रजापत्य व्रत का विधान है, पत्थर से आघात करने पर तप्त कृच्छ व्रत और किसी शस्त्र से मारने पर अतिक कृच्छ व्रत करना चाहिए। यदि कोई गौओं और ब्राह्मणों के लिए अच्छी नीयत से औषधि, तेल एवं भोजन दे और उसके देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए तो उस दिशा में कोई प्रायश्चित नहीं है। तेल और दवा पीने पर अथवा दवा खाने पर या शीर में धसे हुए लोहे या कांटे आदि को निकालने का प्रयत्न करने पर मृत्यु हो जाए तो भी कोई प्रायश्चित नहीं है। चिकित्सा या दवा करने के लिए बछड़ों का कंठ बांधने से अथवा शाम को उनकी रक्षा के लिए उन्हें घर में रोकने या बांधने से भी कोई दोष नहीं होता है। उपयुक्त पापों का प्रायश्चित करते समय मनुष्य को इस विधि से मुंडन कराना चाहिए। 1/5 प्रायश्चित करने पर कुछ रोम मात्र कटा देने चाहिए। 2 पाद के प्रायश्चित में केवल दाढ़ी मूछ मुंडा ले। 3 पाद का प्रायश्चित करते समय शिखा के सिवा और सब बाल बनवा दे और पूरा प्रायश्चित करने पर सब कुछ मुंडा देना चाहिए। यदि स्त्रियों को प्रायश्चित करना पड़े तो उनके सब केश समेटकर 2 उंगल काट देने चाहिए। इसी प्रकार स्त्रियों के सिर मुंडाने का विधान है। स्त्री के लिए सारे बाल कटाने और वीरासन से बैठने का नियम नहीं है। उनके लिए गौशाला में निवास करने की विधि नहीं है। यदि गौ कहीं जाती हो तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। राजा, राजकुमार अथवा बहुत सी शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण हो तो उन सब के लिए केश मुंडाए बिना ही प्रायश्चित बताना चाहिए। उन्हें केशों की रक्षा के लिए दूने व्रत का पालन करने की आज्ञा है। दूना व्रत करने पर उनके लिए दक्षिणा भी दूनी हो जानी चाहिए। यदि ऐसा ना करे तो हत्या करने वाले का पाप नष्ट नहीं होता और दाता नरक में पड़ता है। जो लोग वेद और स्मृति के विरुद्ध व्रत प्रायश्चित बतलाते हैं वे धर्म पालन में विघ्न डालने वाले हैं। राजा उन्हें दंड द्वारा पीड़ित करे परंतु किसी कामना या स्वार्थ से मोहित होकर राजा उन्हें कदापि दंड नहीं दे, नहीं तो उनका पाप 100 गुना होकर उस राजा पर ही पड़ता है। तदनंतर प्रायश्चित पूरा कर लेने पर ब्राह्मणों को भोजन करावे। 20 गाय और 1 बैल उन्हें दक्षिणा में दे। यदि गौओं के अंगों में घाव होकर उसमें कीड़े पड़ जाएं
अथवा मक्खी आदि लगने लगे और इन कारणों से उन गौओं की मृत्यु हो जाए तो उन गायों को रखने वाला पुरुष आधे कृच्छ व्रत का अनुष्ठान करे और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। इस प्रकार प्रायश्चित करके वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर कम से कम 1 मासा स्वर्ण दान करे तो शुद्धि होती है। जल के भीतर की, बांबी की, चूहों के बिल की, ऊसर भूमि की, रास्ते की, शमशान भूमि की तथा शोच से बची हुई ये 7 प्रकार की मृतिका काम में नहीं लानी चाहिए। ब्राह्मण को प्रयत्न पूर्वक इष्ट पूर्त कर्म करने चाहिए। इष्ट अर्थात यज्ञ याग आदि से वह स्वर्ग जाता है और पूर्त कर्म से वह मोक्ष सुख का भागी होता है। धन की अपेक्षा रखने वाले यज्ञ दान आदि कर्म इष्ट कहलाते हैं और जलाशय बनवाना आदि कार्य पूर्त कहा जाता है। बगीचा किसी देवता के लिए बने हुए तालाब, बावड़ी, कुआं, पोखरा और देव मंदिर ये यदि गिरते या नष्ट होते हों तो जो इनका उद्धार करता है पूर्त कर्म का फल भोगता है, क्योंकि सब पूर्त कर्म है। सफ़ेद गाय का मूत्र, काली गौ का गोबर, तांबे के रंग वाली गाय का दूध, सफ़ेद गाय का दही और कपिला गाय का घी, इन सब वस्तुओं को लेकर एकत्र करें तो वह पंचगव्य बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होता है। कुशों द्वारा लाए हुए तीर्थ जल और नदी जल के साथ उक्त सभी द्रव्यों को पृथक पृथक प्रणव मंत्र से लाकर प्रणव द्वारा ही उन्हें उठावे, प्रणव जप करते हुए ही उनका आलोडन करे और प्रणव के उच्चारण पूर्वक ही पिए। पलाश वृक्ष के बिचले पत्ते में तथा तांबे के शुभ पात्र में अथवा कमल के पत्ते में या मिट्टी के बर्तन में कुशोदक सहित उस पंचगव्य को पीना चाहिए। एक सूतक में दूसरा सूतक उपस्थित हो जाए तो दूसरे में दोष नहीं लगता, पहले सूतक के साथ ही उसकी शुद्धि हो जाती है। एक जन्ना शौच के साथ दूसरा जन्ना शौच और एक मरण शौच के साथ दूसरा मरण शौच भी शुद्ध हो जाता है। 1 मास के भीतर गर्भ स्त्राव हो तो 3 दिन का अशौच बतावें। 2 मास से ऊपर होने पर जितने महीने में गर्भ स्त्राव हो उतने ही रात्रियों में उनके अशौच की निवृत्ति होती है। साध्वी रजस्वला स्त्री रज बंद हो जाने पर स्नान मात्र से शुद्ध होती है। विवाह से 7वें पद पर अर्थात सप्तपदी की क्रिया पूरी होने पर अपने पितृ संबंधी गोत्र से अलग हो जाती है, यानी उसके पति का गोत्र हो जाता है। अतः उसके लिए श्राद्ध और तर्पण पति के गोत्र से ही करने चाहिए। पिंडदान में पति और पत्नी दोनों का उद्देश्य होता है, अतः प्रत्येक पिंड में 2 नाम से संकल्प करने चाहिए। तात्पर्य यह कि पिता या पिता में आदि को सपत्नीक विशेषण लगाकर पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 6 व्यक्तियों के लिए 3 पिंड देने योग्य हैं। ऐसा दाता मोह में नहीं पड़ता। माता अपने पति के साथ विश्वदेव पूर्वक श्राद्ध का उपभोग करती है। इसी प्रकार पितामही और प्रपितामही भी अपने अपने पति के साथ ही श्राद्ध भोग करती हैं। प्रत्येक वर्ष में माता पिता का एकोद्दिष्ट द्वारा सत्कार करें। उस वार्षिक श्राद्ध में विश्वदेव का पूजन नहीं करना चाहिए, अतः उनके बिना ही वह श्राद्ध भोजन करावें। इनमें एक ही पिंड दें। नित्य नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि श्राद्ध और पार्वन। विद्वान पुरुषों को ये 5 प्रकार के श्राद्ध जानने चाहिए। ग्रहण, संक्रांति, पूर्णिमा या अमावस्या, पर्व, उत्सव काल तथा महालय के अवसर पर मनुष्य 3 पिंड दे और मृत्यु तिथि को एक ही पिंड दे। जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ है वह पिंड गोत्र और सूतक के विषय में पिता के गोत्र से पृथक नहीं है। पाणी ग्रहण और मंत्रों द्वारा वह अपने पिता के गोत्र से पृथक होती है। जिस कन्या का विवाह जिस वरण के साथ होता है उसके समान उसे सूतक भी लगता है। उसके लिए पिंड और तर्पण भी उसी वरण के अनुसार होने चाहिए। विवाह हो जाने पर चौथी रात में वह पिंड, गोत्र और सूतक के विषय में अपने पति के साथ एक हो जाती है। मृत व्यक्ति के प्रति हित बुद्धि रखने वाले बंधुजनों को शव दाह के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ दिन अस्थि संचय करना चाहिए, अथवा ब्राह्मण आदि 4 वर्णों और अस्थि संचय क्रमशः चौथे, 5वें, 7वें और 9वें दिन भी कर्तव्य बताया गया है। जिस मृत व्यक्ति के लिए 11वें दिन वृष सर्ग किया जाता है वह प्रेत लोक से मुक्त और स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है।
नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर मन ही मन ये चिंतन करे कि मेरे पितरामे, और ये जलांजलि ग्रहण करे। दोनों हाथों को संयुक्त करके जल से पूर्ण करे और गोश्रृंग मात्र जल उठाकर उसे पुनः जल में डाल दे। जल में दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हो। आकाश में जल गिराना चाहिए, क्योंकि पितरों का स्थान आकाश और दिशा दक्षिण है। देवता आप जल कहे गए हैं और पितरों का नाम भी आप है। अतः पितरों के हित की इच्छा रखने वाला पुरुष उनके लिए जल में ही जल दे, जो दिन में सूर्य की किरणों में तपता है, रात में नक्षत्रों के तेज तथा वायु का स्पर्श पाता है, और दोनों संध्याओं के समय भी उक्त दोनों वस्तुओं का संपर्क लाभ करता है। वे जल सदा पवित्र माना गया है। जो अपने स्वाभाविक रूप में हो, जिसमें किसी अपवित्र वस्तु का मेल ना हुआ हो, वह जल सदा पवित्र है। ऐसा जल किसी पात्र में हो या पृथ्वी पर सदा शुद्ध माना गया है। देवताओं और पितरों के लिए जल में ही जलांजलि दे, और जो बिना संस्कार के ही मरे हैं उनके लिए विद्वान पुरुष भूमि पर जलांजलि दे। श्राद्ध और होम के समय एक हाथ से पिंड एवं आहुति दे, किंतु तर्पण में दोनों हाथों से जल देना चाहिए। ये शास्त्रोक्त द्वारा निश्चित धर्म है।